ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड बालकांडम सप्तदशः सर्ग। इस सर्ग में ब्रह्मा जी की प्रेरणा से देवता आदि के द्वारा विभिन्न वानर यूथपतियों की उत्पत्ति। पुत्रत्वं तु गते विष्णो राज्ञस्तस्य महात्मनः उवाच देवताः सर्वाः स्वयंभूर्भगवानिदम्। जब भगवान विष्णु महामनस्वी राजा दशरथ के पुत्र भाव को प्राप्त हो गए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार कहा। सत्यसंधस्य वीरस्य सर्वेषां नो हितैषिणः विष्णोः सहायान् बलिनः सृजध्वं कामरूपिणः मायाविदश्च शूरांश्च वायुवेग समाञ्जवे नय ज्ञान बुद्धि संपन्नान् विष्णुतुल्य पराक्रमान् असंहार्यानुपाय ज्ञान दिव्य संघन्नान्वितान् सर्वास्त्र गुण संपन्नान् मृतप्राशनानिव। देवगण, भगवान विष्णु सत्य प्रतिज्ञ, वीर और हम सब लोगों के हितैषी हैं। तुम लोग उनके सहायक रूप में ऐसे पुत्रों की सृष्टि करो जो बलवान, इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ, माया जानने वाले, शूरवीर, वायु के समान वेगशाली, नीतिज्ञ, बुद्धिमान, विष्णु तुल्य पराक्रमी, किसी से परास्त न होने वाले, तरह तरह के उपायों के जानकार, दिव्य शरीरधारी तथा अमृत भोजी देवताओं के समान सब प्रकार की अस्त्र विद्या के गुणों से संपन्न हूँ। अप्सरस्सु च मुख्यासु गंधर्वीनां तनुषु च यक्ष पत्र कन्यासु ऋक्ष विद्याधरीषु च किन्नरीणां च गात्रेषु वानरीणां तनुषु च सृजध्वं हरिरूपेण पुत्रांस्तुल्य पराक्रमान्। प्रधान प्रधान अप्सराओं, गंधर्वों की स्त्रियों, यक्ष और नागों की कन्याओं, ऋषियों की स्त्रियों, विद्याधरियों, किन्नरियों तथा वानरियों के गर्भ से वानर रूप में अपने ही तुल्य पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करो। पूर्वमेव मया सृष्टो जामवान नृक्षपुंगवः जृंभमाणस्य सहसा मम वक्त्रादजायत। मैंने पहले से ही ऋक्षराज जामवान की सृष्टि कर रखी है। एक बार मैं जम्भाई ले रहा था, उसी समय वह सहसा मेरे मुंह से प्रकट हो गया। ते तथोक्ता भगवता तत्प्रतिश्रुत्य शासनम जनयामासुरेवं ते पुत्रान् वानर रूपिणः। भगवान ब्रह्मा के ऐसा कहने पर देवताओं ने उनकी आज्ञा स्वीकार की और वानर रूप में अनेकानेक पुत्र उत्पन्न किए। ऋषि यक्ष महात्मानः सिद्ध विद्याधरोरगाः चारणाश्च सुतान् वीरान् ससृजुर्वनचारिणः। महात्मा, ऋषि, सिद्ध, विद्याधर, नाग और चारणों ने भी वन में विचरण करने वाले वानर भालुओं के रूप में वीर पुत्रों को जन्म दिया। वानरेन्द्रं महेंद्राभिमिंद्रो वालिनमात्मजं सुग्रीवं जनयामास तपनस्तपतांगवरः। देवराज इंद्र ने वानरराज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ था। तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। बृहस्पतिस्त्वजनयत तारंग नाम महाकपिं सर्ववानर मुख्यानां बुद्धिमंत मनुत्तमम्। बृहस्पति ने तार नामक महाकाय वानर को उत्पन्न किया, जो समस्त वानर सरदारों में परम बुद्धिमान और श्रेष्ठ था। धनदस्य सुतः श्रीमान वानरो गंधमादनः विश्वकर्मा त्वजनयन् नलं नाम महाकपिं। तेजस्वी वानर गंधमादन कुबेर का पुत्र था। विश्वकर्मा ने नल नामक महान वानर को जन्म दिया। पावकस्य सुतः श्रीमान नीलोग्निसदृश प्रभ तेजसा यशसा वीर्या दैत्यरिच्यत वीर्यवान। अग्नि के समान तेजस्वी श्रीमान नील साक्षात अग्निदेव का ही पुत्र था। वह पराक्रमी वानर तेज, यश और बल वीर्य में सबसे बढ़कर था। रूप द्रविण संपन्ना वश्विनो रूप सम्मतो मैंदंग द्विविदं चैव जनयामासतु स्वयं। रूप वैभव से संपन्न सुंदर रूप वाले दोनों अश्विनी कुमारों ने स्वयं ही मैंद्र और द्विविद को जन्म दिया था। वरुणो जनयामास सुषेणं नाम वानरम शरभंग जनयामास पर्जन्यस्तु महाबलः। वरुण ने सुषेण नामक वानर को उत्पन्न किया और महाबली पर्जन्य ने शरभ को जन्म दिया। मारुतस्योरसः श्रीमान हनुमान नाम वानरः वज्र संघन नोपेतो वैनतेय समोजवे। हनुमान नाम के ऐश्वर्यशाली वानर वायु देवता के औरस पुत्र थे। उनका शरीर वज्र के समान सुदृढ़ था। वे तेज चलने में गरुड़ के समान थे। सर्व वानर मुख्येषु बुद्धिमान बलवानपि ते श्रेष्ठा बहुसाहस्रा दशग्रीव वधोद्यता।
सभी श्रेष्ठ वानरों में वे सबसे अधिक बुद्धिमान और बलवान थे। इस प्रकार कई हजार वानरों की उत्पत्ति हुई। वे सभी रावण का वध करने के लिए उद्यत रहते थे। अप्रमेय बला वीरा विक्रांता कामरूपिणः ते गजाचल संकाशा वपुष्मंतो महाबला। उनके बल की कोई सीमा नहीं थी। वे वीर, पराक्रमी और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। गजराजों और पर्वतों के समान महाकाय तथा महाबली थे। वृक्ष वानर गोपुच्छा क्षिप्रमेवाभिजज्ञिरे यस्य देवस्य यद्रूपं वेशो यक्ष पराक्रमः अजायत समंतेन तस्य तस्य पृथक पृथक गोलांगूलेषु चोत्पन्ना किंचित दुन्नत विक्रमा। रीछ, वानर तथा गोलांगल यानी लंगूर जाति के वीर शीघ्र ही उत्पन्न हो गए। जिस देवता का जैसा रूप, वेश और पराक्रम था, उससे उसी के समान पृथक पृथक पुत्र उत्पन्न हुआ। लंगूरों में जो देवता उत्पन्न हुए वे देवावस्था की अपेक्षा भी कुछ अधिक पराक्रमी थे। ऋक्षिषु च तथा जाता वानराः किन्नरीषु च देवा महर्षि गंधर्वा तार्क्ष्ययक्षा यशस्विनः नागाः किं पुरुषाश्चैव सिद्धि विद्याधरोरगा बहवो जनयामासु पृष्ठास्तत्र सहस्रशः। कुछ वानर रीछ जाति की माताओं से तथा कुछ किन्नरियों से उत्पन्न हुए। देवता, महर्षि, गंधर्व, गरुड़, यशस्वी यक्ष, नाग, किम पुरुष, सिद्ध, विद्याधर तथा सर्प जाति के बहुसंख्यक व्यक्तियों ने अत्यंत हर्ष में भरकर सहस्त्रों पुत्र उत्पन्न किए। चारणाश्च सुतान वीरान सुसृजुर्वनचारिणः वानरान सुमहाकायान सर्वान वै वनचारिणः। देवताओं का गुण गाने वाले वनवासी चारणों ने बहुत से वीर विशालकाय वानर पुत्र उत्पन्न किए। वे सब जंगली फल मूल खाने वाले थे। अप्सरस्सु च मुख्यासु तथा विद्याधरीषु च नागकन्यासु च तदा गंधर्वीनां तनुषु च कामरूप बलोपेता यथा काम विचारिणः। मुख्य मुख्य अप्सराओं, विद्याधरियों, नागकन्याओं तथा गंधर्व पत्नियों के गर्भ से भी इच्छानुसार रूप और बल से युक्त तथा स्वेच्छानुसार सर्वत्र विचरण करने में समर्थ वानर पुत्र उत्पन्न हुए। सिंह शार्दूल सदृशा दर्पेन च बलेन च शिला प्रहरणा सर्वे सर्वे पर्वत योधिनः। वे दर्प और बल में सिंह और व्याघ्रों के समान थे। पत्थर की चट्टानों से प्रहार करते और पर्वत उठाकर लड़ते थे। नख दंष्ट्रा युथा सर्वे सर्वे सर्वास्त्र को विदा विचालयेयु शैलेंद्रान वेदयेयु स्थिरान द्रुमान। वे सभी नख और दांतों से भी शस्त्रों का काम लेते थे। उन सब को सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान था। वे पर्वतों को भी हिला सकते थे और स्थिर भाव से खड़े हुए वृक्षों को भी तोड़ डालने की शक्ति रखते थे। क्षोभयेयुश्च वेगेन समुद्रं सरितां पतिं दारयेयु क्षितिं पद्भ्या माप्लवेयुर् महार्णवान्। अपने वेग से सरिताओं के स्वामी समुद्र को भी क्षुब्ध कर सकते थे। उनमें पैरों से पृथ्वी को विदीर्ण कर डालने की शक्ति थी। वे महासागरों को भी लांघ सकते थे। नभस्तलंग विषेयुश्च गृह्णीयुरपि तोयदान गृह्णीयुरपि मातंगान मत्तान प्रवजतो वने। वे चाहे तो आकाश में घुस जाएं, बादलों को हाथ से पकड़ लें तथा वन में वेग से चलते हुए मतवाले गजराजों को भी बंदी बना लें। नर्दमानांश नादेन पातयेयुर्विहंगमान ईदृशानां प्रसूतानि हरिणां कामरूपिणां शतं शत सहस्राणि यूथपानां महात्मनां ते प्रधानेषु यूथेषु हरिणां हरियूथपा। घोर शब्द करते हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को भी वे अपने सिंहनाद से गिरा सकते थे। ऐसे बलशाली और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले महाकाय वानर यूथपति करोड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए। वे वानरों के प्रधान यूथों के भी यूथपति थे। बभूवुर्यूथ श्रेष्ठान वीरांश जनयन् हरिन् अन्येरीक्षवतः प्रस्थानु पतस्थो सहस्रशः। उन यूथपतियों ने भी ऐसे वीर वानरों को उत्पन्न किया था जो यूथपों से भी श्रेष्ठ थे। वे और ही प्रकार के वानर थे। इन प्राकृत वानरों से विलक्षण थे। उनमें से सहस्त्रों वानर यूथपति ऋक्षवान पर्वत के शिखरों पर निवास करने लगे। अन्ये नाना विदान शैलान काननानि च भेजिरे सूर्यपुत्रं च सुग्रीवं शतपुत्रं च वालिनं भ्रातरा वुपत्स्थुस्ते सर्वे च हरियूथपा नलं नीलं हनुमंत मन्यांश्च हरियूथपान् ते तार्क्ष बल संपन्ना सर्वे युद्ध विशारदा विचरन्तोर्दयन् सर्वान् सिंह व्याघ्र महोरगान। दूसरों ने नाना प्रकार के पर्वतों और जंगलों का आश्रय लिया। इंद्र कुमार वाली और सूर्य नंदन सुग्रीव ये दोनों भाई थे। समस्त वानर यूथपति उन दोनों भाइयों की सेवा में उपस्थित रहते थे। इसी प्रकार वे नल नील, हनुमान तथा अन्य वानर सरदारों का आश्रय लेते थे।
वे सभी गरुड़ के समान बलशाली तथा युद्ध की कला में निपुण थे। वे वन में विचरते समय सिंह, व्याघ्र और बड़े बड़े नाग आदि समस्त वन जंतुओं को रौंद डालते थे। महाबलो महाबाहुर वाली विपुल विक्रमः जुगोप भुज वीरेन वृक्षगोपुच्छ वानरान। महाबाहु वाली महान बल से संपन्न तथा विशेष पराक्रमी थे। उन्होंने अपने बाहुबल से रीछों, लंगूरों तथा अन्य वानरों की रक्षा की थी। तैरियंग पृथ्वी शूरे स पर्वत वन अर्णवा कीर्णा विविध संस्थानैर नाना व्यंजन लक्षण। उन सबके शरीर और पार्थक्य सूचक लक्षण नाना प्रकार के थे। वे शूरवीर वानर पर्वत, वन और समुद्रों सहित समस्त भूमंडल में फैल गए। तैर्मेघ वृंदाचल कुट सन्निभैर महाबलैर वानर यूथपाधिपै बभूव भूर्भीम शरीर रूपै समावृता राम सहाय हेतु। वे वानर यूथपति मेघ समूह तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय थे। उनका बल महान था, उनके शरीर और रूप भयंकर थे। भगवान श्री राम की सहायता के लिए प्रकट हुए उन वानर वीरों से यह सारी पृथ्वी भर गई थी। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे सप्तदशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 17वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।